गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे विज्ञान में जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा है भोजन और मानव स्वास्थ्य, इससे संबंधित हमने लास्ट 2 वीडियो जो हैं वो देख लिए हैं। हमने एक वीडियो में भोजन के बारे में पढ़ लिया और दूसरा वीडियो जो हमने मानव स्वास्थ्य से रिलेटेड चालू किया था उसमें हम जल और दूषित जल के उपयोग से होने वाले प्रभाव और मोटापा जैसे जो टॉपिक है वो क्लियर कर लिए हैं। अपेक्षा है कि आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखा भी होगा और समझने का प्रयास भी किया होगा। टेक्स्ट बुक के माध्यम से आप इसको थोड़ा और पढ़ने का प्रयास करें ताकि बार बार पढ़ने से आप और ज्यादा अच्छा कर सकें। आज जो हम मानव स्वास्थ्य से संबंधित बात करेंगे उसमें कुछ नशीले पदार्थ की चर्चा करेंगे। देखिए, ये नशीले पदार्थ जो हैं वो आज हमारे समाज में बहुत ही तेजी से प्रगति कर रहे हैं, जो कि मानव स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव भी डालते हैं। आज की युवा पीढ़ी जो है वो इस प्रकार के नशीले पदार्थों से बहुत ज्यादा प्रभावित है ना। जैसे गुटखा है, अल्कोहल है, अफीम है, तंबाकू जैसे नशीले पदार्थों का प्रचलन आज हमारे समाज में काफी बढ़ गया है, लेकिन इसका मानव स्वास्थ्य पर बहुत गहरा दुष्प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम आज इनके उपयोग और इनके उपयोग से मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है इनको पढ़ेंगे। देखिए, पहला हम जो नशीला पदार्थ पढ़ रहे हैं वो है गुटखा। देखिए, गुटखा जो है वो आजकल की जो पाउच संस्कृति है उसके माध्यम से हर गली मोहल्ले के या नुक्कड़ नुक्कड़ तक जो है वो इसकी पहुंच हो गई है और आज का युवा वर्ग जो है वो इसका अत्यधिक उपयोग भी कर रहा है। गुटखा किससे बनता है? तो देखिए, गुटखा सुपारी जो है उसके टुकड़े, कत्था है, चूना है, संश्लेषित जो आर्टिफिशियल जो खुशबू आती है उनको और धातुओं की जो बर्फ होती है, जिससे सुपारी के टुकड़े हैं, कत्था है, चूना है, संश्लेषित खुशबू है और धातुओं की बर्फ जो है, इनको मिलाकर के और इनके मिश्रण से तैयार किया जाता है गुटखा। सुपारी, कत्था, चूना, संश्लेषित खुशबू और धातुओं की बर्फ का जो मिश्रण होता है, इन सबको मिलाकर के और गुटखा तैयार किया जाता है। और आजकल गुटखों के साथ में तंबाकू जो है उसका भी उपयोग किया जाता है, जो कि तंबाकू के विषय में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, जो कि हानिकारक पदार्थ है। देखिए, गुटखा जो है वो आसानी से सब जगह उपलब्ध हो जाता है, इसलिए इसका प्रचलन हो जाता है। आप बात करते हैं कि गुटखा जो है उसके उपयोग से क्या होता है। तो देखिए, एक रोग है जिसको अपन बोलते हैं सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग। कौन सा? सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग, सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग। देखिए, इस रोग में क्या होता है कि जब हम गुटखे का अत्यधिक सेवन करने लग जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारा जो जबड़ा है इसको चलाने के लिए इसको चलाने के लिए क्या होती है? मांसपेशियां होती हैं और इस जबड़े की ये मांसपेशियां क्या हो जाती हैं? कठोर हो जाती हैं। कठोर होने का मतलब है कि इन मांसपेशियों का जो मोमेंट होता है, इनकी गति जो होती है या जबड़े को जो गति करवाने की जो कार्य है वो कार्य क्या हो जाता है? बाधित हो जाता है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है? जबड़े की मांसपेशियां जब कठोर हो जाती हैं तो कहते हैं कि जबड़ा जो है वो ठीक से नहीं खुलता है। ठीक है ना। सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग में क्या हो रहा है कि जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं और इसका प्रभाव क्या होता है कि जबड़ा ठीक से नहीं खुलता है। इस रोग को कहा जाता है सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग। सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग क्या है? कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ भी है। तो सब म्यूकस फाइब्रोसिस क्या है? जबड़े की मांसपेशियां जो है वो गुटखे के अत्यधिक उपयोग करने से कठोर हो जाती हैं और इस कारण से जबड़ा जो है वो ठीक से नहीं खुलता है। ठीक है ना। इस रोग को कहा जाता है सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग। इसके अलावा हमने देखा कि जो
इसको बनाने के अंदर, इसको गुटखे को बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? संश्लेषित खुशबू जो है उसका उपयोग किया जाता है, आर्टिफिशियल जो। इसके अलावा और भी जो संश्लेषित पदार्थ हैं उनका उपयोग भी हम इसको बनाने में कर रहे हैं। और ये सब पदार्थ जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। कारण क्योंकि इनसे क्या होता है, कैंसर जैसे भयानक रोग जो है वो हो सकते हैं, है ना। गुटखे के सेवन करने से हमने देखा कि जो गला है ना, या जीभ है, या मुंह से संबंधित जो कैंसर है वो बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि गुटखा को बनाने के अंदर जिन संश्लेषित पदार्थों का उपयोग करते हैं उनके कारण कैंसर जैसे भयानक रोग होने की संभावनाएं जो होती हैं वो अत्यधिक बढ़ जाती हैं। तो ये गुटखा था हमारा, जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे ना, संश्लेषित पदार्थों में गुटखा क्या है? सुपारी, कत्था, चूना, संश्लेषित पदार्थ और धातुओं की बर्क को मिलाकर के हम क्या बना रहे हैं? गुटखा बनाते हैं। और गुटखे के साथ में तंबाकू का सेवन जो है वो भी बढ़ रहा है, तो हम तंबाकू में इसकी बात करेंगे। और यहाँ पर लिखा है दुष्प्रभाव के अंदर कि यदि हम गुटखे का अत्यधिक उपयोग करते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उससे सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग होता है, जिसके अंदर जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं और प्रभाव पड़ता है कि जबड़ा जो है वो ठीक से नहीं खुलता। इसके अलावा गुटखा बनाने के लिए जिन संश्लेषित पदार्थों का हम उपयोग करते हैं वो सभी पदार्थ कैंसर जन्य होते हैं ज्यादातर, इसीलिए इनसे कैंसर रोग होने की संभावनाएं जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं? अत्यधिक बढ़ जाती हैं। आगे हम पढ़ेंगे दूसरा जो पदार्थ है वो है हमारा तंबाकू, निकोटीन जो है, टोबैको जिसको कहा जाता है। देखिए तंबाकू जो है वो भी एक नशीला पदार्थ है और इसका उपयोग भी हमारे शरीर के लिए बेहद ही हानिकारक होता है। देखिए तंबाकू जो है वो कुल सोलेनेसी जो है, कौन सा कुल? सोलेनेसी कुल जो है उसका एक पादप जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? निकोटिएना टोबैका। निकोटिएना टोबैका क्या नाम है? निकोटिएना टोबैका, ठीक है ना। इस तरह का एक नाम है, ये बॉटनिकल नेम है, वानस्पतिक नाम है किसका? तंबाकू के पादप का, ठीक है ना। तंबाकू का पौधा कौन से कुल का है? सोलेनेसी कुल का है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है या बॉटनिकल नेम क्या है? तो इसको कहा जाता है निकोटिएना टोबैका, ठीक है। अब देखिए तंबाकू हमें पादप के कौन से भाग से प्राप्त होता है? मतलब क्या तंबाकू जो है वो जड़ से, तने से, पत्तियों से, शाखाओं से, कौन से भाग से, फल से, कौन से भाग से प्राप्त हो रहा है? तो ध्यान रखना है एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो तंबाकू जो है वो निकोटिएना टोबैकम जो कि सोलेनेसी कुल का पादप है उसकी किससे प्राप्त किया जाता है? पत्तियों से। किससे प्राप्त होता है? लीव्स या पत्तियां जो होती हैं उनके अंदर तंबाकू जो है उसको प्राप्त किया जाता है। कौन से? निकोटिएना टोबैकम जो पौधा है उस पौधे की पत्तियों के अंदर, है ना, क्या पाया जाता है? एल्केलॉइड होता है जिसको अपन क्या नाम देते हैं? निकोटीन। क्या नाम दिया है? निकोटीन। आप लोगों ने छोटी क्लास में एल्केलॉइड के बारे में वैसे जानकारी प्राप्त की है कि एल्केलॉइड्स क्या होते हैं? एक प्रकार के जो व्यर्थ या हानिकारक पदार्थ होते हैं, किसके अंदर बनते हैं? पादपों के अंदर बनते हैं। तो ये वेस्टेज हैं प्लांट्स के लिए, और इन प्लांट्स के जो वेस्टेज हैं उनका उपयोग हम पुराने समय से ही करते हैं। वैसा ही एक एल्केलॉइड जो होता है उसका नाम क्या है? निकोटीन। और ये निकोटीन कितना पाया जाता है? 1 से लेकर के 8% तक जो है वो इस पादप की पत्तियों में होता है। निकोटिएना टोबैकम पादप की पत्तियों में 1 से 8% तक निकोटीन नामक एल्केलॉइड पाया जाता है। तो यहाँ पर तंबाकू के अंदर नशीला पदार्थ कौन सा है? निकोटीन जो है, हानिकारक पदार्थ। यदि तंबाकू का उपयोग किया जाता है तो उससे तंबाकू का उपयोग देखिए हम पहले किस किस रूप में करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए पहला उपयोग हम बात कर रहे हैं पान, गुटखे और चूने के साथ मिलाकर के जो है तंबाकू का उपयोग किया जाता है।
पान में, गुटखे में और चूने के अंदर तंबाकू का उपयोग होता है। इसका दूसरा जो उपयोग किया जा रहा है वो क्या है कि ज्यादातर लोग जो है इसका उपयोग तंबाकू का जो पाउडर होता है इसको सूंघने के लिए, मार्केट में नस्वार आती है, कुछ लोगों को सूंघने की आदत होती है, उसको नाक के द्वारा सांस से जोर से खींचा जाता है ऊपर की तरफ, तो ये सूंघने के लिए इसका उपयोग होते हैं। तो वहीं पर कुछ तंबाकू जो है उसका उपयोग मंजन के रूप में करते हैं, जो दांत और मसूड़ों पर इसका जो है वो मसाज सी की जाती है। इसके अलावा इसका तंबाकू का उपयोग बीड़ी में, सिगरेट में, सिगार में, हुक्के में और चिलम में, देखिए ये सभी इस तरह के पदार्थ हैं जिनका उपयोग जो है वो किया जाता है, समाज में काफी हद तक किया जाता है। बीड़ी, सिगरेट, सिगार, हुक्का, चिलम, इन सब के अंदर भी जो पदार्थ उपयोग किया जाता है वो है तंबाकू। तो देखिए तंबाकू जो है ये भी हमारे लिए बेहद ही हानिकारक पदार्थ है और इसके उपयोग से भी हमें कई प्रकार के जो है वो दुष्प्रभाव शरीर पर दिखाई देते हैं। इनमें से अपन कुछ की चर्चा करें तो देखिए जैसे आपको बताया है कि भाई तंबाकू है, तो तंबाकू का उपयोग करने से क्या होगा कि मुंह का, गले का, जीभ का, इनके क्या हो जाते हैं, कैंसर हो जाते हैं, ठीक है ना। अब तक तंबाकू के संदर्भ में जितने भी रिसर्च हुए ये बताते हैं कि तंबाकू एक कैंसर जन्य पदार्थ है। इसका मतलब तंबाकू के उपयोग से मुख, गले, जीभ और इसका कैंसर हो जाता है। इसके अलावा दूसरा जो दुष्प्रभाव है उस दुष्प्रभाव में अपन बात करते हैं कि तंबाकू जो है उसका उपयोग करने से क्या होता है कि जो हमारी धमनियां है ना, धमनियों की दीवारें जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, मोटी। धमनियों की दीवार क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। मतलब जिस वाहिनियों में या जिन नसों में रक्त बह रहा है उनकी दीवारें मोटी हो जाएंगी तो उनका व्यास क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और ऐसी स्थिति के अंदर हम देखते हैं कि जो रक्त का प्रवाह है वो कम हो जाता है। तीसरा हम पढ़ रहे हैं कि इसके अंदर जो गर्भवती महिलाएं हैं और यदि इनके द्वारा जो है तंबाकू का सेवन किया जाता है, गर्भस्थ शिशु जब है उस दौरान महिलाएं यदि तंबाकू का उपयोग करती हैं तो उससे क्या होता है कि जो भ्रूण का विकास है ये प्रभावित होता है, ठीक है ना। कि गर्भवती महिलाओं के द्वारा यदि तंबाकू का उपयोग किया जाता है तो भ्रूण का विकास जो है वो सही नहीं होता है। इसके अलावा देखिए एक और चीज, सिगरेट जो है जब इसका उपयोग किया जाता है तो इससे जो गैस बनती है धुएं में वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। सिगरेट जो है जब उसको जलाया जाता है उससे धुआं बनता है, उसमें एक गैस बनती है जिसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, CO कहा जाता है। CO जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है ये क्या करती है कि जो हमारी आरबीसी हैं उनको प्रभावित करती हैं और आरबीसी के कारण से क्या होती है कि हमारे श्वसन संबंधी या पोषण संबंधी जो कार्य है ये घट जाता है या इसके अंदर कमी आ जाती है। तो इस तरह से देखिए तंबाकू जो है उसके उपयोग से मुंह, गले, जीभ के कैंसर हो सकते हैं। ये धमनियों की दीवार को मोटा कर देता है जिसके कारण रक्तचाप जो है वो प्रभावित होता है। इसके अलावा गर्भवती महिलाएं जब इसका उपयोग करती हैं तो भ्रूण विकास की दर जो है वो प्रभावित होती है और सिगरेट के अंदर जो तंबाकू होता है उसका जो धुआं होता है उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है जो कि आरबीसी को नष्ट करती है जिसके कारण से श्वसन और पोषण के परिवहन संबंधी जो बाधाएं हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं। तो इस तरह से हमने दो नशीले पदार्थ जो है उनको पढ़ा, हमने गुटखा पढ़ लिया और तंबाकू पढ़ लिया। इसी तरह से एक और नशीला पदार्थ पढ़ते हैं जिसका प्रचलन जो है समाज में काफी हद तक किया जा रहा है और
बड़े ही व्यापक स्तर पर इसका उपयोग भी होता है। ये नशीला पदार्थ है मदिरा, जिसको कहा जाता है अल्कोहल। इसको हम क्या कहेंगे? अल्कोहल। अगला हमारा नशीला पदार्थ जो है उसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या? मदिरा, जिसको हम कहते हैं अल्कोहल। देखिए अल्कोहल जो है इसका भी समाज में बहुत ज्यादा प्रचलन जो है वो बढ़ गया है, और सभी जितने भी अल्कोहल या मदिरा जैसे नशीले पदार्थ हैं उनके अंदर C2H5OH, जिसको हम क्या बोलते हैं? एथिल अल्कोहल। क्या बोलेंगे? एथिल अल्कोहल। देखिए जितने भी अल्कोहल या मदिरा हैं उनके अंदर किसका उपयोग होता है बनाने में, या क्या पाया जाता है? कौन सा नशीला पदार्थ है? तो ध्यान रखना है, मदिरा में C2H5OH, जिसे अपन क्या बोलते हैं? एथिल अल्कोहल, इसका उपयोग होता है। हाँ, हर प्रकार के नशीले पदार्थ जो अल्कोहल से बनते हैं या बनाए जाते हैं उनके अंदर इसकी प्रतिशत मात्रा जो होती है वो अलग अलग हो सकती है या होती है। मदिरा या अल्कोहल में मुख्य रूप से नशीला पदार्थ क्या है? C2H5OH, जिसे अपन बोलते हैं एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल की प्रतिशत मात्रा जो है वो अलग अलग होती है। देखिए अल्कोहल या मदिरा का उपयोग करने वाले जो व्यक्ति हैं उनमें ज्यादातर यकृत से संबंधित या लीवर जो है वो मदिरा के सेवन से सर्वाधिक प्रभावित होता है। कैसे? तो इसके दुष्प्रभाव की बात करें तो जो अल्कोहल है, अल्कोहल ये जो है वो रक्त के साथ कहां पहुंच जाता है? रक्त के साथ पहुंच जाता है ये यकृत पहुंचता है, या यकृत पे पहुंच जाता है, और यहां आकर के ये यकृत इसे एक विषैले पदार्थ में बदल देता है, जिसको अपन बोलते हैं एसिड एल्डिहाइड। ये किस तरह का एक पदार्थ है? विषैला पदार्थ। ठीक है, तो अल्कोहल रक्त के साथ में कहां पहुंच जाता है? यकृत में, और यकृत इसे एक विषैले पदार्थ में बदल देता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? एसिटिल्डिहाइड। दूसरे की बात करें अपन, दूसरा दुष्प्रभाव जो है कि शरीर जो है, आप लोगों ने अल्कोहल का सेवन करने वाले व्यक्तियों को देखा होगा कि वो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके ऊपर अपने शरीर पर नियंत्रण कम होता है। शरीर के अंदर सामंजस्य जो होता है शरीर का सभी अंगों के साथ में जो है तालमेल जिसकी बात करते हैं वो ठीक नहीं होता है ना। इसीलिए आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जो वाहन चलाने वाले व्यक्ति होते हैं उनमें यदि अल्कोहल की मात्रा रक्त में पाई जाती है तो उन पर कानूनी रूप से कार्रवाई की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि ज्यादातर ऐसे लोग जो होते हैं जो अल्कोहल का सेवन करते हैं उनके अंदर क्या होता है कि शरीर का सामंजस्य जो होता है, सामंजस्य से मतलब है शरीर का अन्य अंगों के साथ जो तालमेल है उसकी बात करें तो सामंजस्य, और साथ में अपन क्या कहेंगे नियंत्रण जो है वो कैसा हो जाता है? कमजोर या दुर्बल हो जाता है। इसके अंदर जो व्यक्ति अल्कोहल का उपयोग करते हैं उनमें शरीर का सामंजस्य और नियंत्रण जो है वो बहुत ही कमजोर या दुर्बल हो जाता है, और साथ ही इनकी जो स्मरण शक्ति है, याददाश्त रखने की शक्ति, या अपन जैसे कह सकते हैं कि याद रखने की प्रवृत्ति, स्मरण शक्ति जो होती है वो क्या हो जाती है? इनकी क्षीण हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए देखो शरीर पर जब सामंजस्य और नियंत्रण नहीं रहता है, ऐसे व्यक्ति जब वाहनों को चलाते हैं तो वो क्या करते हैं कि एक्सीडेंट वगैरह जो है वो ज्यादा करते हैं। इसीलिए अल्कोहल जो होता है वो कानूनी रूप से निषेध किया गया है, जिसकी एक निश्चित मात्रा जो है वो रक्त में उससे ज्यादा होने पर जो है वो कानूनी रूप से कार्रवाई की जाने योग्य होती है। अगला जो है कि यदि अल्कोहल का उपयोग किया जाता है तो उससे क्या होता है? एक रोग हो जाता है जो यकृत से संबंधित है, जिसे बोलते हैं अपन वसीय यकृत रोग। ठीक है ना। अल्कोहल जो है उसके अत्यधिक उपयोग करने से क्या होता है कि वसीय यकृत रोग हो जाता है।
और इस कारण से क्या होता है कि शरीर में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो है उनका संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण जो है वो क्या होता है, प्रभावित होता है। तो इस तरह से एक बार रिवाइज करते हैं अपन इसको कि अल्कोहल या मदिरा जो है उसमें नशीला पदार्थ कौन सा है, C2H5OH, जिसको अपन बोलते हैं अल्कोहल, और इसकी विभिन्न प्रतिशत मात्रा के आधार पर नशीले पदार्थ बनाए जाते हैं। इसके द्वारा या अल्कोहल के उपयोग से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला शरीर का अंग कौन सा है, यकृत है। ठीक है ना, कि जब हम अल्कोहल का उपयोग कर रहे हैं तो ये हमारे रक्त के साथ में लीवर में पहुंच जाता है, यकृत में पहुंच जाता है, और वहां एक नशीले पदार्थ एसिटाल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। इसके अलावा जब अल्कोहल का उपयोग किया जाता है तो देखिए ये हमारे सामंजस्य और शरीर पर नियंत्रण का कार्य कौन करता है, वैसे केंद्रीय तंत्रिका। कौन करता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यकृत, इसका मदिरा का या अल्कोहल का उपयोग करने से हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है वो भी प्रभावित होता है, और फलस्वरूप शरीर का सामंजस्य और नियंत्रण कमजोर हो जाता है। और वहीं स्मरण रखना, देखो ये भी हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का ही कार्य है, स्मरण शक्ति जो है तो ये कमजोर हो जाती है। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखना है हमें कि अल्कोहल के उपयोग से कौन सा रोग होता है, तो वसीय यकृत रोग हो जाता है, और इस रोग में प्रोटीन और जो कार्बोहाइड्रेट हैं इनके संश्लेषण जो है वो प्रभावित होते हैं। फिर हम अगले नशीला पदार्थ जिसकी चर्चा करेंगे वो है अफीम। अगला नशीला पदार्थ जो है वो कौन सा है, अफीम है। अफीम भी आप लोगों ने देखा होगा, आजकल तो हालांकि कम प्रचलन में है, लेकिन अफीम जो है इसकी शादी वगैरह में जो है वो बारातियों को मनोहार भी की जाती है, खिलाया जाता है उनको। तो देखिए अफीम, तो सबसे पहले अफीम जो है इसका वैज्ञानिक नाम या वानस्पतिक नाम क्या है, बॉटनिकल नेम क्या है, तो इसका वानस्पतिक नाम है वो कहलाता है पेपेवरिन सोमनिफेर, पेपेवर सोमनिफेर, सॉरी पेपेवर सोमनिफेर। देखना दोबारा से कि इसका वानस्पतिक नाम क्या है, पेपेवर सोमनिफेरम है। ठीक है, अफीम जो है ये इस पादप का जो फल होता है, और फल में भी कौन सा फल, कच्चा फल होता है। देखिए अफीम पादप जिसका वैज्ञानिक नाम पेपेवर सोमनिफेरम है, इस पादप का जो कच्चा फल है इससे क्या प्राप्त किया जाता है, दूध, जिसको अपन क्या बोलते हैं, लेटेक्स। कच्चे फल जो होते हैं उनके ऊपर चीरा लगा दिया जाता है और उससे सफेद रंग का एक दूध या लेटेक्स पदार्थ जो होता है वो निकलता है, और इसी को बाद में इकट्ठा करके सुखा लिया जाता है, और ये सूखा हुआ पदार्थ जो होता है वही क्या कहलाता है, हमारा अफीम जैसा नशीला। ठीक है, अब इस सूखे हुए पदार्थ के अंदर 30 प्रकार के जो हैं वो क्या पाए जाते हैं, एल्केलॉइड। इसका मतलब हो गया वही पादपों के अंदर बनने वाले वेस्टेज जो हैं वो कहलाते हैं एल्केलॉइड्स, और ये 30 प्रकार के एल्केलॉइड्स होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं, जिनमें हम मुख्य रूप से किसकी बात करें, जैसे मुख्य रूप से है मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन के अलावा सोमनिफेरम, पेपेवरिन। ठीक है ना, ये मोस्टली जो ज्यादातर इसके अंदर पाए जाने वाले पदार्थ है, ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले, मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोमनिफेरम, पेपेवरिन, है ना। इस तरह के पदार्थ जो हैं वो अफीम के अंदर पाए जाते हैं। इनमें से देखिए इनका औषधीय रूप में महत्व है मॉर्फिन और कोडीन का, जिनके द्वारा क्या किया जाता है, दर्द निवारक जो पदार्थ होते हैं, दर्द निवारक पदार्थ के रूप में इसका उपयोग करते हैं मेडिसिन बनाने के अंदर। इसके अलावा अफीम जो है, अफीम के जो डोडे हैं, है ना, जिनको अपन
वैज्ञानिक भाषा में कहेंगे फल के ऊपर पाए जाने वाली भित्ति, जिसको अपन बोलते हैं फल भित्ति, इसको भी और उबाल कर पानी के अंदर उबाल करके और इसका उपयोग जो होता है वो नशीले पदार्थ के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो देखिए आज हमने हमारे समाज के अंदर जो प्रचलित नशीले पदार्थ हैं और इनका हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हमने विस्तृत रूप से जाना है। आज के लिए अपन कुछ आज से इसका थोड़ा होमवर्क भी हम स्टार्ट करेंगे। कुछ आपके लिए मैं एक्सरसाइज के लिए प्रश्न जो है वो लिख देता हूं। देखिए जैसे अब सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग क्या है, ठीक है, जानने की कोशिश करें आप थोड़ा सा होमवर्क के रूप में। सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग क्या है, ठीक है। अगले प्रश्न के रूप में अपन लिख सकते हैं कि तंबाकू का जो पादप है, तंबाकू पादप, उसका नाम पूछ सकते हैं आपसे, वैज्ञानिक नाम क्या है या बॉटनिकल नेम क्या है, इसके अंदर कौन सा नशीला पदार्थ पाया जाता है, और साथ ही इससे होने वाले दुष्प्रभाव जो हैं, होने वाले दुष्प्रभाव जो है इसको भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अफीम जो है, अफीम पादप का नाम, वैज्ञानिक नाम, इसके अंदर पाए जाने वाले जो एल्केलॉइड्स हैं इनके नाम, और इससे होने वाले जो शरीर पर होने वाले दुष्प्रभाव हैं इनको आप पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ एक्सरसाइज जो है वो आप लोगों के लिए है। बार बार इसको वीडियो को देखिए और आप किताब टेक्स्ट बुक यदि आपके पास है तो उससे आप पढ़ने का प्रयास कीजिए।